जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। देवांग सिंह तोमर जिन्हें जिज्ञासा पूछ रहे हैं पहले से आगे आ जाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छा है महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि समय शिखर जी के 108 वंदना करना और भगवान के वेदी के 108 परिक्रमा का क्या कितना महत्व है? नमोस्तु महाराज जी। देखिए, 108 की जो संख्या है वो संभ्रम समारंभ आरंभ कृत काय तन्मोदना मन वचन काय क्रोध मान माया लोभ, इनका परस्पर में जब अपन गुणा करते हैं तो 108 आता है। तो 108 प्रकार से कर्म का बंध करते हैं, उसके 6 के लिए 108 की संख्या रखी, चाहे मोती की माला हो, चाहे परिक्रमा हो, या और भी कुछ हो, पाठ हो, आदि हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, चाहे सम्मित शिखर जी की वंदना हो, परिक्रमा हो, या टोकों की परिक्रमा हो, 108 लगाना बहुत अच्छा है। लेकिन अगर संक्लिष्टता पूर्वक काम कर रहे हो तो अच्छा नहीं। आप तो सम्मित शिखर जी की वंदना का नियम ले लें, यहां पर मंदिर में वेदिका जी की परिक्रमा का नियम ले लें, कोई बाधा नहीं। लेकिन संक्लिष्टता जिससे हो रही है उस काम से दूर रहे। अगर संक्लिष्टता आपको हो रही है और आप उस काम में लगे हो तो सच मानना वो पुण्य की जगह पाप का आश्रय दे जाएंगे। तो करें, कोई विकल्प नहीं, सर्वश्रेष्ठ है। मैं सम्मेत शिखर जी गया था 2020 में और लगभग हमने 8 वंदना की थी। अप्रमित सागर जी ने 10 की थी, सहज सागर जी ने 9 की थी। हम लोग पहाड़ पे रुके थे 3 दिन 4 दिन। लेकिन जब मैं वंदना के बाद निवृत्त होता था, वंदना से फ्री हो जाता था, तो 108 हर टोक की परिक्रमा लगा लेता था। हमने 18 टोकों की 108 बार परिक्रमा लगाई। मैंने कहा समय का सदुपयोग करते। तो आपसे भी यही बात कहना है, अगर भावों की विशुद्धि के साथ करते हैं हर चीज फलित होती है। सम्मित शिखर जी की वंदना करने गए, जीते मरते चढ़े और जीते मरते उतर गए। हम तो 9 बजे आ गए थे। कई लोगों के मुख से सुना ना, हम 9:30 बजे नीचे आ गए थे। सबसे बड़ा पागल है जो बोले हम तो 8:30 बजे नीचे, 9:30 बजे नीचे। हाँ, नीचे आके तुमने क्या किया? कैंटीन में ढोकले खा लिए, केले के समोसे खा लिए, कॉफी पी ली, दूध पी लिया और सो गए। अरे भैया, पर्यायों की पर्याय निकल गई, कब कब शिखर जी जाने मिलता है। ये सौभाग्य था। चढ़ करके ऊपर हर टोक में बैठना चाहिए, रुकना चाहिए और रुक करके आनंद लेकर के आना चाहिए। सिद्धों की वो भूमि है, उसकी वर्गणाएं लेकर के आना चाहिए, ऐसा समझ। नमस्ते महाराज जी। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी लीड्स से नूरी जैन। त्रय मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छाकार। हे गुरुदेव, कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं और ऐसे समय में आप भी हमसे बहुत दूर हो या पास जाने की भी अनुकूलता नहीं है, और फिर हम सोचते हैं कि और दुख करेंगे और शोक करेंगे तो और असाता का बंध करेंगे। तो ऐसे समय में ऐसा कुछ मार्गदर्शन, ऐसी कोई साधना जो हम करें जिससे कि हमें ऐसा लगे कि हम भले दूर हों मगर आपके सानिध्य में जो विशुद्धि हमें मिलती है वो लगातार। देखिए, पहले से अभ्यास कर लें। मैं आपको एक अच्छी टेक्निक बताता हूं, पहले से अभ्यास कर लें। आप और हम एक दिन दोनों मरेंगे, लेकिन सबके अपने अपने मरण में, मृत्यु में अंतर है। मैं रोज मृत्यु का अभ्यास करता हूँ। अभी 2 दिन से बुखार है तो मैं रोज अभ्यास कर रहा हूँ लेट करके कि अभी अंतिम सांस चल रही है, कोई पैर दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, सांसें चल रही हैं, बस अंतिम समय भी ऐसे ही होगा, हाथ पैर हिलाने की ताकत नहीं होगी। वैसे ही लेट करके अभ्यास करता हूँ। आप भी ऐसे ही करें। जब भी कभी भी जीवन में ये विपरीत परिस्थितियां आए, उसके लिए पहले से तैयार हो जाए कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। अक्सर ये होता है कि आप लोग डर के पीछे हट जाते हैं। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं पीछे क्यों हटूं? अगर किसी ने मुझे धक्का मारा है, कर्म ने धक्का मारा है, तो मैं अगर खुद को संभाल लेता हूं तो मैं 4 कदम आगे हूं। कभी किसी ने आपको धक्का तो लगाया होगा, चलते रास्ते में ठोकर तो लगी होगी, तो देखना आप आगे बढ़ जाते हैं, स्पीड तेज हो जाती है। संभल गए तो स्पीड तेज हो गई, और नहीं संभले तो मुंह के बल गिर गए। एक बात बस दिमाग में सेट कर लो, परीक्षा उसी की होती है जिसमें कुछ होता है। दुनिया में बातें उसी की होती हैं जिसमें कोई बात होती है।
अगर आपके लिए बोला जा रहा है इसके मतलब तुम्हारे में कुछ है, और किसमें है? ये जो प्लास्टिक के स्टूल होते हैं जिसमें लेडीज लोग मंदिर में आके बैठते, देखा ना आपने? एक स्टूल सोच ले कि हम तो बैठने के लिए बने, हम क्या दबते रहे जिंदगी भर? तो वो ये सोचे कि हम दूसरे को ऊंचा स्थान दे रहे हैं। अपनी अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करें, सोच को डेवलप करें। जब भी कभी समय विपरीत आए, माइंड में एक बात सेट करना कि दिन खराब है, जिंदगी खराब नहीं है, लेकिन अगर उस दिन को मैंने जी लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मैं आज भी सोच रहा था कि आज भी सोच समाधान छोड़ देते हैं, फिर मुझे लगा कि इनकी आरती बिगड़ जाएगी, और आज तो ऋतिक का भजन संध्या भी है, तो मैंने कहा चलो अपन बच्चों के खातिर तो चल ही सकते हैं। तो मेरे मन बना के आ गया। मैंने क्या सोचा कि अगर शो मस्ट गो ऑन मैं नहीं सिखाऊंगा तो कौन सिखाएगा? शो मस्ट गो ऑन। अगर अप्रमित सागर जी नहीं बोलते ना तो किसी को पता ही नहीं चलता कि मैं बीमार था। तो जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आए, उस परिस्थिति से लड़ें, उस परिस्थिति से लड़कर के कुछ नया एक्सट्रैक्ट ला करके सीखें, तो आप देखना कि कुछ जल्दी अच्छा आएगा। आपके शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स है और रेड ब्लड सेल्स है। तो आर्मी कौन सी है? व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी आर्मी है, वो लड़ती है, वो लड़ती है, बुखार आता है, फिर आप ठीक हो जाते हो। तो ऐसे ही है, परिस्थितियों से लड़ें और कुछ सीखें। और जब भी गुरुदेव नहीं मिले तो आंख बंद करना, वाईफाई तो 24 घंटे चालू है। मनसा मेरुम गच्छति, संस्कृत में हम लोग को सिखाया जाता था कि मन से तेज गति कहीं नहीं होती, तो आंख बंद करके मन से मेरू तक भी आते हैं। कोई बात नहीं, आप तो आंख बंद करके मेरे पास आना, चरण स्पर्श करके वापस जाना, विजय निश्चित होगी।